भागदौड़ वाली ज़िंदगी की शुरुआत सुबह होती ही शुरू हो जाती है। आप सुबह उठकर ऑफिस के लिए निकलते हैं या फिर दूसरे काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो सवारी है। और सवारी के लिए आज से नहीं बल्कि आज से दशकों पहले से भी देखेंगे तो पैडल रिक्शा, जिसे हाथ रिक्शा भी कहा जाता है, प्रचलन रहा है। लेकिन हालिया दिनों में जो ई रिक्शा है, इसके आने से जो पैडल रिक्शा है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उनकी हम पूरी दास्तान को जानने की कोशिश करेंगे। जब ये ई रिक्शा नहीं आया था तो उससे पहले आप मेट्रो से घर के लिए निकले, घर से मेट्रो के लिए निकले, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें या फिर गली कोची की बात करें तो आप पैडल रिक्शा का सहारा लेकर जाना पसंद करते थे या फिर आप जाते थे। लेकिन अब जब आपका ई रिक्शा आ गया तो लोग पैडल रिक्शा को कम प्रेफर करते हैं और ई रिक्शा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके पीछे कई वजूहात बताए जा रहे हैं। कुछ का ये मानना है कि टाइम सेविंग है, जहाँ पैडल रिक्शा किसी डेस्टिनेशन को तय करने में अगर 20 मिनट लेती है तो वहीं ये जो ई रिक्शा है 5 से 7 मिनट में तय कर देती है। वहीं उस डिस्टेंस को तय करने के लिए जहाँ पैडल रिक्शा 20 से 25 रुपये लेती है तो ई रिक्शा है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये में पहुँचा देती है। जहाँ आपका पैडल रिक्शा खड़ा है साथ ही साथ आपका ई रिक्शा भी खड़े मिलेंगे पूरे लाइन से। वहीं अगर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो पैडल रिक्शा से ज़्यादा आपका ई रिक्शा देखने को मिलेगा। पैडल रिक्शा वाले हैं वो सारे सवारी के इंतज़ार में बैठे हैं और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कई मतलब घंटे तक बैठने के बाद भी उनको सवारी नहीं मिलता है, क्योंकि लोग अब ई रिक्शा को प्रेफर करते हैं। चलिए आइए जानते हैं उनकी दास्तान। कहाँ से है? किराया कितना है? किराया आपको है वो 4000 रुपये लग जाता है। आप ये रिक्शा जो चला रहे हैं, पैदल रिक्शा, कब से चला रहे हैं? 5-7 साल हो रहा है। कैसी चल रही है आपकी कमाई? कभी 200, कभी 250, यही कभी 300, मैंने 2-250 रुपया होता है। ठीक ठाक चल रही है। पहले क्या काम करते थे आप? रोड बोला ना, वो वेल्डिंग का काम करते हैं। आप काम ठीक था लेकिन सही चलता नहीं रहा तो करेगा, बंद कर दिए। तो इससे जो आपके पैसे आ जाते हैं उससे किराया, खाना, खर्चा सब निपट जाता है? उसमें कैसे होगा? इतना बड़ा दिल्ली शहर में मेरा परिवार काम, मेरा बुढ़िया काम करता है। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारा यहाँ है 2 आदमी, हमारा मेरा बुढ़ी बस जा रहे हैं। हम 7 बजे चल जाते हैं। जो सुबह से उठते हैं और शाम तक जाते हैं, कब वापस जाते हैं, कब उठते हैं, दिन भर का दिनचर्या बताइए आप थोड़ा अपना। 10 बजे रिक्शा निकालते हैं, 7 बजे चल जाते हैं। और दिन भर में कितना घंटा काम करते हैं? काम चलता है कहाँ है? 7 बजे 10 बजे 3 से लेकर अभी तक जोड़ लीजिए। 7 बजे बंद। खाना कहाँ नसीब में है जी? कभी आलू चॉप तो कभी सिंघाड़ा तो कभी रोटी तो कभी पूरी, कोई वो दे दिया कोई वो दे दिया, यही तो खाना खा रहे हैं। अच्छा, ई रिक्शा जो आई है उसके आने पे आप लोगों को क्या नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान है। कमाई मारी या बोलते कहाँ नुकसान है? अरे बस 10 रुपये में ज़्यादा 20-30 काहे देगा? मजबूरी है हमारा, जो हम ये कर रहे हैं। हम तो काम करते हैं गाड़ी घोड़ा का, मिस्त्री आदमी हमें। अब मेरा नहीं चला बना, इसको पकड़ लिया, अब गधा गाड़ी टान रहे हैं, कर रहे हैं क्या? हमें चलता बनता नहीं मैडम, खर्चा ज़्यादा है, मेंटेनेंस नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिक बिल है, दुकान भाड़ा है, मिस्त्री खर्चा है, अपना खर्चा मेंटेनेंस नहीं कर पाया तब ने बंद कर दिया। मोहम्मद खुशनूर आलम। कहाँ से हैं आप? बिहार से। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं लाइन्स हॉस्पिटल। और किराए पे रहते हैं? किराए पर रहते हैं। अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ? नहीं, अकेले रहते हैं। इधर करीब समस्या ये आ रहा है, बहुत अभी कमाई बिल्कुल अभी वृद्धि नहीं हो रही। क्यों? तो इसलिए कि हर रोज़गार में ठप पड़े हुए हैं। ये कब से हो रहा है? ई रिक्शा के आने से हो रहा है या कोरोना के आने के बाद से हो रहा है? ये तकरीबन हो रहा है कि 2 साल से करीब तकरीबन 100 रुपया बचता है, कभी 50 रुपया बचता है, कभी 300 रुपया होता है, इससे ज़्यादा नहीं। घर क्या बेचते हैं? मतलब सोच रहे हैं कि आप काम चलेगा, आप काम चलेगा। हाँ, इसी तरीके के लालच में पड़े हुए हैं। मेरा मोहम्मद फ़हीम खान नाम है। मैं पहले यूपी में पेट्रोल वाला रिक्शा चलाता था और उसमें ज़रा कुछ कमाई ज़रा कुछ कम हुई तो मैं अब ये अपनी रिक्शा ख़रीद के अब ये वाली रिक्शा चलाता हूँ। इसमें माशाल्लाह कमाई बहुत अच्छी है, कम से कम 1000-800 रुपये हो जाती हैं। उसमें कितनी कमाई होती है? उसमें 200-250 रुपये की कुल होती है। उसमें मेहनत भी ज़्यादा थी। हम लोग का समस्या क्या है? जब से बैटरी रिक्शा आया तब से हम लोग काम करते हैं। मेरा मोहम्मद अदालत। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार के हूँ। पैदल रिक्शा चला रहे हैं, इसमें आपकी डेली
बेसिस पे कितनी कमाई हो जाती कुछ है? कमाई नहीं होता, 200-250 रुपये आती है। 200-250 रुपये। यहाँ जो आप खड़े हैं इसके अलावा और कौन कौन से एरिया में चलाते हैं आप? तो भरत नगर जाते हैं, झूलेला जाते हैं, महारानी बाग जाते हैं। हम लोग को बहुत फर्क पड़ा, ऐसा पड़ा कि मैंने कुछ कमाई नहीं होता। क्योंकि पर्टिकुलर जितने गाड़ी निकल गई आगे हम लोग की क्या कमाई होगा। आप लोगों पे नहीं बैठता? उल्लू मोहल्ला कहाँ से हैं? बंगाल से। ज़्यादातर बंगाली यहाँ पे पैडल रिक्शा चलाते हैं, इसका क्या कोई ख़ास बात है? बंगाली ज़्यादा करके हम लोग को बंगाल में ही से काम हम लोग का नहीं मिलते, इसलिए मजबूर में हम लोग को यहाँ पर आना पड़ता है। यहाँ पे आना पड़ता है। शाहीन बाग में रहता है। शाहीन बाग में किराए पे रहते हैं? किराए पे ना रोड पे रहते हैं। रोड उसका आने के बाद हम लोग का काम धाम सही नहीं हुआ। सही नहीं चल रहा है। नहीं। कितना डेली बेसिस पे कितना कमा लेते हैं? 200-250 300 ऐसे। शेख असगर, शेख असगर। कहाँ से हैं आप? बंगाल का। बंगाल से हैं। कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? 12-14 बरस से। कितना? 12-14 साल। उससे पहले क्या करते थे? गाँव में ऐसे गांव में थे। रिक्शा चलाने से आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली को आप उतना खर्च दे पा रहे हैं जितना चाहिए एक फैमिली को चलाने के लिए? बड़ा मुसीबत से। मुसीबत है। उसके बावजूद आप 12 साल से हाथ रिक्शे में रखे हुए हैं, आप ई रिक्शे में क्यों नहीं गए? नहीं, जैसा डर लगता देखने में, नहीं चला पाता हूँ, पैसा ना है कि लें, इसी के लिए चलाता हूँ। तो ये जो रिक्शा है आपने कैसे लिया है? किराए में। ये करके कमाई कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 300। हाँ, किस तरह का सफर है? उस टाइम होता था 500, तो उस टाइम ज़्यादा कमाई था। बैटरी आया तो उतना इसमें बैठता नहीं आदमी। क्या बोलते? इसमें कहाँ बैठता, सब उसमें भागता। क्यों, इसमें आराम से जाना पड़ता, इसका किराया ज़्यादा लगता, 20 रुपये लगता, उसका 10 रुपये लगता, उसी में जाता था। दूरी में आप कोई रिक्शा वो रिक्शा कहीं नहीं जाता, तब ये रिक्शा जाता। क्या रिक्शा चला रहे हैं? ये 5-6 मिनट। 5 मिनट। अभी एक दिन में कितना कमा लेते हैं? तो कभी 400, कभी 500, कभी 300। इन जैसे न जाने कईयों लोग इन तमाम चीज़ों से तंग आकर पैडल रिक्शा छोड़कर या तो अपने अपने गांव की तरफ लौट गए हैं, और जिनकी बस की बात थी वो पैडल रिक्शा छोड़कर ई रिक्शा की तरफ चला गया है।